पिछली वीडियो में हमने जाना था पर्सनैलिटी की टाइप्स अप्रोच के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पर्सनैलिटी के ट्रेट्स अप्रोच के बारे में। ट्रेट्स अप्रोच पर्सनैलिटी को ट्रेट्स यानी गुणों के आधार पर एक्सप्लेन करती है। ट्रेट्स किसी भी व्यक्ति के गुण होते हैं, वो लक्षण होते हैं जो उसको बाकियों से अलग बनाती है। ट्रेट्स अप्रोच लोगों की पर्सनैलिटी को उनके कैरेक्टर मतलब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिफाइन करने की कोशिश करती है। टाइप्स अप्रोच मानता है कि अलग अलग और डिसकंटिन्यूअस कैटेगरीज है जिनमें पर्सन फिट होता है, जबकि ट्रेट्स अप्रोच मानता है कि लोगों के पास एक अलग ट्रेट्स होता है, गुण होता है जो उसको बाकियों से अलग बनाता है। जैसे मदर टेरेसा थी, उनको लोगों को हेल्प करने में बहुत ही खुशी मिलती थी, तो वो उनका हेल्पिंग नेचर उनको बाकियों से अलग बनाता था। ट्रेट्स अप्रोच में हम ऑलपोर्ट, कैटल, आइसेंक, गिलफर्ड के और 5 फैक्टर मॉडल मतलब 5 फैक्टर्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेट थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी ऑलपोर्ट की है। ऑलपोर्ट को फादर ऑफ ट्रेट थ्योरी भी बोला जाता है और इसकी थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी भी माना जाता है। ऑलपोर्ट ने बोला कि 2 टाइप्स की ट्रेट्स होती हैं, पहला कॉमन ट्रेट्स और दूसरा पर्सनल ट्रेट्स या इंडिविजुअल ट्रेट्स। पर्सनल ट्रेट्स को उन्होंने आगे 3 टाइप्स में और बांटा, जो थे कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। कॉमन ट्रेट्स वो गुण होते हैं या वो ट्रेट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सब लोगों में होते हैं और हम इसे शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना। और पर्सनल ट्रेट्स या इंडिविजुअल ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते और वो ट्रेट्स हमें बाकियों से अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। इसको उन्होंने 3 ट्रेट्स में और बांटा। पहला कार्डिनल डिस्पोजिशन यानी ट्रेट्स। ये वो ट्रेट्स होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोगों में ये ट्रेट्स नहीं पाया जाता है, मतलब ये बहुत ही कम लोगों में ये ट्रेट्स पाया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी को उनकी शांति के लिए जाना जाता था, उनको अहिंसा के लिए जाना जाता था। और हिटलर को उसकी वायलेंस के लिए जाना जाता था। तो ये ऐसे ट्रेट्स हैं कि ये जिसमें प्रेजेंट होंगे उसको उसके ट्रेट्स के नाम से ही जाना जाने लगेगा। जैसे कि हम महात्मा गांधी को अहिंसा के लिए जानते थे और हिटलर को उसकी हिंसा के लिए जानते थे। अब सेंट्रल ट्रेट्स, यह ट्रेट्स ऑलमोस्ट सब लोगों में पाया जाता है और लोग इसे अपने पर्सनैलिटी को और अच्छा दिखाने के लिए अपने सीवी में, जॉब इंटरव्यू के लेटर्स में इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि हार्ड वर्किंग, फ्रेंडली, इनोसेंट एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता क्योंकि ये लेस मीनिंगफुल होता है। जैसे कि किसी पर्सन को आम खाना बहुत अच्छा लगता है और किसी पर्सन को डांसिंग बहुत पसंद होती है, बट वो चीज़ उसके आसपास के लोग ही जानते हैं और बाकी कोई नहीं जानता, और वो इसको इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं मानते। एक तरह से वो उनकी हैबिट मतलब उनका हॉबी होती है जो उनको करना अच्छा लगता है और उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते उसको। ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सभी इंडिविजुअल ट्रेट्स पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करती है।
अगली थ्योरी कैटल की है। ऑलपोर्ट ने मतलब कुछ 4000 वर्ड्स की खोज की थी जो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करती थी। तो 4000 वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं किसी भी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो कैटल ने क्या किया, इन वर्ड्स को एनालाइज करना शुरू किया और जो एक जैसे वर्ड थे, जो मतलब एक जैसी मीनिंग रखते थे, उनको निकालते गए और उस वर्ड को एनालाइज करके उन्होंने 171 वर्ड का बना दिया, मतलब 171 वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। इन वर्ड्स को उन्होंने बाद में और एनालाइज किया और टोटल 16 फैक्टर्स ऐसे बनाए, इन वर्ड्स के बनाए, और जो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते थे। और इनकी एक थ्योरी भी है और एक टेस्ट भी है जो 16 PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर के नाम से जानी जाती है। अब कैटल ने 2 टाइप्स की ट्रेट्स बताए जो पर्सन में होते हैं। पहला सरफेस ट्रेट और दूसरा सोर्स ट्रेट। और सोर्स ट्रेट को उन्होंने बाद में 2 कैटेगरी में और डिवाइड किया, जो था कॉन्स्टिट्यूशनल और इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स। सरफेस ट्रेट वो ट्रेट्स होते हैं जो ऊपर ऊपर होते हैं, मतलब जो दूसरों को दिखाई देते हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, हेल्पफुलनेस, ये सब। लेकिन इस ट्रेट को ऑलपोर्ट ने सेंट्रल ट्रेट्स में कहा था और इस ट्रेट को कैटल ने सरफेस ट्रेट बताया। और नेक्स्ट सोर्स ट्रेट वो ट्रेट्स होते हैं जो किसी की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करता है। मतलब ये सब में होते हैं बट किसी में भी एक अमाउंट में नहीं होता, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे कि इंटेलिजेंस, किसी बुद्धि किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, और ये सबको अलग अलग ही अफेक्ट करती है। इन्होंने सरफेस ट्रेट को बाद में 2 कैटेगरी में और बांटा था। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा इन्वायरमेंटल। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि जो भी हमारी फिज़िकल चेंजेस होती है, जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस होती है, उसका हमारी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन ड्रिंक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो जाता है, और वो मतलब ओपन हो जाता है, उल्टे सीधे जो मन में आता है वो बोलने लग जाता है। बट ड्रिंक करने से पहले या जब वो ड्रिंक नहीं करता तो वो इसका एकदम अपोजिट होता है। और इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो किसी के पर्सन को इन्वायरमेंटल के ही तहत उस पे इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि मतलब जो रूरल एरियाज़ में लोग होते हैं वो उनका पर्सनैलिटी अलग होती है, और जो अर्बन एरियाज़ में होते हैं उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। कैटल ने आगे एबिलिटी, टेम्परामेंट और डायनेमिक ट्रेट्स के बारे में भी बताया। एबिलिटी वो ट्रेट्स होती है जो पर्सन की कैपेसिटी पर बेस होती है, मतलब कि किसी पर्सन की कितनी कैपेसिटी है किसी काम को करने के लिए, वो एबिलिटी ट्रेट्स में आता है। और टेम्परामेंट मतलब कि स्वभाव, किसी का स्वभाव कैसा है वो उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। और डायनेमिक ट्रेट्स यानी
ऐसे ट्रेड्स जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनको काम से काम मतलब रहता है कि उन डेली रूटीन में कि उन्हें इतने टास्क मिले हैं, उन्होंने ये काम करना है तो वो ये काम करके ख़त्म कर लेंगे। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको मतलब उस काम से ज़्यादा वो एडवांस चलते हैं। उनको एक पार्टिकुलर टास्क दिया है कि तुम्हें ये करना है, बट वो और मतलब एक दिन में ये काम करना है तो और अगले दिन में ये काम करना है। बट वो लोग ऐसे होते हैं कि अगले दिन का काम भी पहले, अगर आपका पहला वाला काम ख़त्म हो गया है तो अगले दिन का काम भी इसी दिन में काम ख़त्म कर देंगे। इसको हम एक तरह से मोटिवेशनल ट्रेड्स भी मानते हैं। अगले 2 ट्रेड्स थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।